इडियम फ्रेज की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं तुम सभी? कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और टाइम एंड टेंस की, टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो? सब चल रहा है? काहे परेशान है ये? बैठो जल्दी, बैठो बैठो जल्दी बैठो तुम लोग। टाइम एंड टेंस बहुत जल्द सेंचुरी लगाने वाले हैं अपने क्लास में हम लोग। 100 क्लास लगभग पूरा होने वाला है बहुत जल्द। चलिए, जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? पढ़ रहे हो तो फायदा समझ में आ रहा है? अंग्रेजी का नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो क्लास 8 निकाल लो। इडियम फ्रेजेस क्लास 8 निकालो सभी। तुम्हारा किताब कहाँ है? नहीं मिला है ही नहीं। कहा तो था जल्दी कि ले लेना, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। हाँ पूरा मिलेगा 13 तारीख को। चलो स्टार्ट करें। बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठो, टाइम से आया करो तुम लोग। पहला है अंडर द टेबल, बता चुका हूं। ऑन द टेबल, अबव द टेबल मतलब ईमानदार, और यहां पर है अंडर द टेबल का मतलब होता है घूस लेना, यानी मनी पेड सीक्रेटली। जैसे कई जगह देखोगे ना कि कहीं ऑफिस में चले गए, कि सरकारी दफ्तर वगैरह में चले गए, काम कराना है, तो बोला है कि अंडर द टेबल कुछ हो सकता है क्या? यानी क्या कहना चाहता है वो कि कुछ पैसा ले लो, घूस घास ले लो, काम करा दो, वही कहलाता है अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल का मतलब होता है घूस लेना, यानी डिसऑनेस्टी को दिखाता है। देखो इसके बहुत सारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या करना है। अंडर द टेबल का एक सीधा मीनिंग ब्राइब भी होता है, और यहां पर ये लिखा है ना कि मनी पेड सीक्रेटली, चुपके से जो पैसा दिया जाता है, या फिर इसमें कर देगा डिसऑनेस्टी तरीके से कोई काम कराना, तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर अंडर द टेबल। नेक्स्ट है आपका बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम उठाना, यानी टू टेक रिस्क को, कि जब कोई खतरा हम जो है उठाते हैं, जब हम रिस्क को हम लेते हैं, वही कहलाता है बेल द कैट। आपने कहानी तो सुनी होगी कि बहुत सारे जो चूहे थे, एक किसान के घर में बहुत सारे चूहे थे। अब वो चूहों से परेशान हुआ करता था क्योंकि चूहे बहुत से अनाज को खराब करते थे। अब वो गया मार्केट से एक बिल्ली लेके आया और कहा कि अब बिल्ली को सौंप दिया कि जाओ अपना आप कमांड संभाल लो। अब कोई किसी की हिम्मत नहीं कि बिल से बाहर नहीं निकलते थे। अब खतरा जो है उनके लिए बढ़ता चला जा रहा, तो उन्हीं में से एक चूहा या प्लान बनाया, कहा एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जैसे वो आएगी तुरंत पता चल जाएगा, हम भाग जाएंगे। तो कहा है तो बहुत बढ़िया प्लान। सभी लोगों ने ताली बजाया, सेलिब्रेशन किया। तो उसी में एक बुजुर्ग आया और कहा अच्छा वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सारा प्लान खत्म भाई। जिसको जो भी मान के चलो कि जो बांधने जाएगा उसी को चाप देगी। इसीलिए अब हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी क्या करना, वही तो है बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, टू टेक रिस्क को कहते हैं, जोखिम उठाने को कहते हैं। नेक्स्ट है वॉक ऑन थिन आइस, यानी ये भी है जोखिम भरा काम करना, यानी डू समथिंग रिस्की, जो बहुत ज्यादा रिस्की है, खतरनाक है, वही कहलाता है वॉक ऑन थिन आइस। अब देखो आप इसके मीनिंग को, इसके एक एक शब्दों को तोड़ के निकाल सकते हो। वॉक का मतलब होता है चलना, ऑन का मतलब ऊपर, थीन का मतलब होता है पतली, और आइस का मतलब है बर, यानी थीन आइस का मतलब हो गया पतली बर। अब कोई पतली सी बर पे चल रहा है तो इसका मतलब जोखिम भरा काम ही तो है। कहीं कहीं पर पतली बर्फ जम जाती है, अब कोई उसी पर चला गया अंदर, निकलेगा ही नहीं। यानी कि अगर पतली सी बर्फ पर चलने की बात करी जाए तो ये काफी जोखिम भरा काम है, डू समथिंग रिस्की। नेक्स्ट है टेक 40 विंग्स। टेक 40 विंग्स का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए झपकी ले। एक कॉन्सेप्ट आता है पावर नैप का, पावर नैप होता है, बड़ा अच्छा चीज है। यहां पर टेक 40 विंग्स का मतलब होता है थोड़ी देर की झपकी लेना। जैसे पावर नैप के बारे में सुने हो, जैसे आप सुबह से लगातार काम करते जाओ, 1 से 2 बजे के बीच में आपका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी सी देर के लिए
थोड़ी सी देर के लिए जो सोना होता है, अब ये नहीं, अब एक मेरा दोस्त था, अब उसको जब देखो दोपहर में सोएगा 1 बजे, उठेगा 6 बजे, अब पूछो तो वो पावर नैप ले रहा था। इसको पावर नैप कहते हैं। पावर नैप मैक्सिमम होता है 20 मिनट का, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट है। यानी आप जैसे क्या हो गए ना कि जब पावर नैप लेने की आदत बनाई जाती है कि आप उतने देर में ही रिचार्ज हो जाते हो, वही चीज कहलाता है टेक 40 विंग्स। यानी कि देखो ये कहना चाहता है कि 40 का मतलब है 40, विंग्स का मतलब होता है झपकी। यानी जितने समय आपकी पलके 40 बार जो झपकी ले ले, उतने देर का समय ही क्या कहलाता है, टेक 40 विंग्स। यानी थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, टेक अ शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर सो लेना, यही क्या कहलाता है, टेक 40 विंग्स। नेक्स्ट है आपका एड फ्यूल टू द फ्लेम। एड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब होता है आग में घी डालना। यानी टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी एक जैसे नहीं कहते कि भड़का देना, और मतलब किसी भी चीज को और बद से बदतर बना देना। मान के चलो कि पापा हैं, अब जो है बढ़िया से बजा रहे हैं जूता निकाल के, अब उतने देर में क्या हुआ कि दोस्त घूमता फिरता आया और कह रहे थे कि बार बार कहता हूं फेल हो गया है एग्जाम में। अब वो पापा बढ़िया से जो है चाप रहे हैं, अब उतने देर में दोस्त घूमता फिरता आया और आके कहता है क्या, बताओ किस लिए बुलाया था। पापा देखे बुलाया था इसको, हाँ अंकल जी मैं तो पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ाई कर रहा था, बोला कि नहीं बहुत जरूरी बात है, कहीं पर चलना है, कहीं किसी के यहाँ घूमने जाना है, ये बोल दिया। अब पापा एक साइड से उसको देख रहे, एक साइड से इसको देख रहे हैं। अब यही क्या किया है, बोला कि ये दिन भर यही करता है, पढ़ता रहता हूं, बुला देता है कि चलो घूम के आते हैं, जब भी देखो तब बुला देता है। अब वो क्या दोस्त क्या कर रहा है, आग में घी डाल रहा है, भड़का रहा है। और पापा का मन था कि नहीं अब इसको इतना छोड़ देते बहुत है, और 10 चाप दिया। अब यही होता है कि एड मतलब जोड़ना, क्या, फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालना। कहीं पर आग लगा हुआ है, कोई कहता है कि जो आग लगा हुआ है तो नॉर्मली क्या चाहिए कि भाई ऐसा कुछ करो जिससे आग जो है बुझ जाए, एक आगे पेट्रोल डालो, पेट्रोल, अब आग बुझेगा और भड़क गया, वही चीज कहलाता है एड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालना। ये तो समझते ही होगे, तो आग में घी डालना होता है। देखो फ्लेम के जगह पर पहले फायर होता था, दोनों का मतलब एक है। फ्लेम का मतलब ही होता है आग और फायर का मतलब भी आग, तो एड फ्यूल टू द फायर या एड फ्यूल टू द फ्लेम दोनों का मतलब है आग में घी डालना। नेक्स्ट है बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है एक बेकार का प्रयास, अ फ्यूटाइल एफर्ट, यानी एक ऐसा एफर्ट जो एकदम बेकार का है, किसी काम का नहीं, वही चीज कहलाता है क्या, बीट अ डेड हॉर्स। अब मरा हुआ घोड़ा, डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा, बीट का मतलब होता है पीटना। अब कोई मरा हुआ घोड़ा उसको पीट रहा है, उठ जा उठ जा, उठेगा, यानी प्रयास कैसा है, बेकार का, अ फ्यूटाइल एफर्ट है, बेकार का मेहनत है। नेक्स्ट है जिप योर लिप्स। जिप योर लिप्स का मतलब शांत हो जाना। अब जिप का मतलब होता है चैन, कहा चैन कहां लगा रहा है, होठों पर। जैसे कोई बहुत ज्यादा बोलता हो तो कह दो जिप योर लिप्स, अपनी जुबान पर क्या लगाओ, नहीं लगाम, चैन लगाओ, यहां लगाम है, जिप है, जिप। जैसे मान के चलो ऑनलाइन वाला होगा और वो क्या करता है कि जो कभी नहीं शांत करने की बात होगी तो ऐसे जिप ऐसा वाला इमोजी भेजता है, तुम लोग भेजता होगा, यही है क्या, जिप योर लिप्स। यानी जिप योर लिप्स का मतलब क्या है कि जो दिखाता है किस मतलब खास करके टू स्टॉप टॉकिंग, यानी जो मतलब बोलना बंद कर दे उसे क्या कहते हैं, जिप योर लिप्स, यानी शांत हो जाना। टू स्टॉप टॉकिंग को कहते हैं जिप योर लिप्स। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। ये बड़ा अच्छा आइडियम है, संदेह के घेरे में। पीछे जितने बच्चे हैं दिख रहा है ना सबको साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़ो। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है संदेह के घेरे में। अब देखो स्मेल का मतलब होता है गंध, किसका, रैट का, यानी मरे हुए चूहे या खास करके मरे हुए चूहे से बनाया गया है आइडियम। जैसे मान के चलो घर आपका कितना भी बड़ा हो और कहीं चूहा मरा हुआ है ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका गंध ही ऐसा होता है। और वही चीज कह रहा है कि यहां पर ना चूहा से मतलब होगा और ना ही कि सूंघने से मतलब होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ऑप्शन दे देगा टू स्मेल अ रैट का मतलब है कि चूहे को सूंघना, चूहे की दवाई सूंघना, होगा नहीं होगा। मीनिंग क्या है कि जैसे कहीं नहीं होता है कि एक डिटेक्टर लोग होते हैं, डिटेक्टिव टाइप,
कि घर में क्या घटना घट रही है तुरंत पता लगा लिया। वही चीज होता है टू स्मेल अ रैट, यानी जो चीज संदेह के घेरे में होता है उसे ही कहते हैं स्मेल अ रैट, यानी किसी भी सस्पेक्ट का पता लगा लेना। हाँ, किसी भी चीज को पता लगा लेना क्या कहलाता है? टू स्मेल अ रैट। नेक्स्ट है अ थॉर्न इन फ्लैश, यानी थॉर्न इन फ्लैश का मतलब होता है परेशानी का कारण, कॉज ऑफ ट्रबल, उसे कहते हैं अ थॉर्न इन फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस, थॉर्न का मतलब होता है कांटा। जैसे आप लोग के साथ कभी हुआ होगा कि कहीं हाथ में चाहे पैर में कहीं कांटा चुभ जाता है, तो कुछ भी करोगे ना तो वहां पर वो दर्द सा होगा, मतलब चुभन सी कुछ होगी, और वो जो होता है वो चुभने का कारण क्या होता है? वो तो कांटा। जैसे नहीं, आज भी लोग कहते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ा कांटा ये है, कहते हैं ना, यानी परेशानी का कारण जो है ये, यानी कांटे को कहा जाता है कारण के जगह पर। तो वही कह रहा है कि तुम्हारे मांस में कहीं क्या चला गया? कांटा चला गया। अब बताओ कि परेशानी का कारण नहीं होगा? वही चीज होता है थॉर्न इन फ्लेश, यानी परेशानी का कारण, कॉज ऑफ ट्रबल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द अल्फा एंड ओमेगा, शुरू से अंत तक बता दिया था। ग्रीक टू सम्मन में ए फॉर अल्फा, वैसे ही जेड फॉर होता है ओमेगा, ये रहा, यानी अल्फा से ओमेगा। जैसे आपके जीवन में जितने सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट चीजें यहीं से निकलती है। आप बोलते हो ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, जी फॉर गामा, डेल्टा, एप्साइलन, जेटा, एटा, थीटा पढ़ते हो ना, आयोटा पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में। तो वही चीज है कि ये सब आया है यहीं से, इसी को इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है फॉलो करता है। आप देखो कोविड-19 पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड वाइड था वो, लेकिन उसके जो वेरिएंट थे उनको डिनोट करने के लिए इसी की मदद ली गई थी। अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, यहां पर आता है ओमिक्रॉन, था ना, यहीं से आया है। यहां पर फाई आता है, रो आता है, सिग्मा आता है, टाउ आता है, अपसाइलन, यहां पर फाई है, यहां पर साई है, बहुत सारे इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो है खास करके ये दिखाता है। मैं अगर आपसे ये कहूं, मैं इसको ये कहूं कि अल्फा से यानी ए से लेके और जेड तक पता है, यानी ए से लेके अगर जेड तक पता है, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट पता है ना। तो ए को कह दिया अल्फा और जेड को कह दिया ओमेगा, बात तो एक ही है। यानी बात अगर एक ही है तो मतलब भी वही होगा, यानी शुरू से लेके अंत तक, बिगिनिंग टू एंड कहलाता है द अल्फा एंड ओमेगा। क्लियर? सर 18 तारीख को मेरा सीजीएल का एग्जाम था, 18 तारीख को मेरा सीजीएल का एग्जाम था। आपने जितना भी अब तक समझाया, मैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो 25 ही क्वेश्चन तो आता है। आपका चाहते हो 50 करे? 50 क्वेश्चन करना चाहते हो? बात तो एक ही है। बहुत बढ़िया। हाँ, तेजस बैच लाइए, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। इसको काहे नहीं ब्लॉक मार देते हो? सर आप इतने स्मार्ट क्यों हैं, पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हो? ये बोल के हमको डिसकंसंट्रेट कर रही है। पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। कब से इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर करो, स्पैम करे जा रही, स्पैम करे जा रही। बुद्धि बुद्धि होता नहीं है तुम लोग के पास, पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हो, पढ़ाई छोड़ दो। इसका नंबर निकालो, इसके माँ बाप से बात करता हूं, इसका कंसंट्रेशन बनवाता हूं मैं आज। द अल्फा एंड ओमेगा। चलो, खुदा महफूज रखे मुझे इन 3 बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। चलो आ जाओ। अंडर द टेबल, पूछ लो। अब इसी में सुनो, ध्यान से सुनो। अबव द टेबल, ईमानदार, ईमानदारी पूर्ण काम करना, ईमानदार होना क्या कहलाता है? अबव द टेबल, ऑन द टेबल। चलो यहां देखो, बेल द कैट, वॉक ऑन थीन आइस, जो कि मेरा काम करना। अपने आप को देखो, ईडीएम का एक खास पहचान है, अगर कोई शब्द है उसमें अपने आप को रख लो। जैसे था ना, जैसे मान के चलो हॉट वाटर था, अब तुम अपने आप को कहोगे हॉट वाटर में तुम चले गए, तुम्हारे लिए क्या स्थिति बनेगी? कह रहा है वॉक ऑन थीन आइस, पतली सी बर्फ पर चलोगे तो क्या असर पड़ेगा? खतरा ही तो है। बेल द कैट, चले गए, चूहा बन जाओ वहां पर,
और जब आप बिल्ली के गले में घंटी बांध रहे क्या असर होगा? तो ये सवाल। टेक 40 विंग्स, यहां 8 फ्यूल टू द फ्लेम, बीट अ डेड हॉर्स, zip your lips to smell a rat, a thorn in flesh। अब देखो यहां है ना, अटके अगर यहां पर तो तुरंत अपने आप को देखो कि कांटा तुम्हारे मांस में चला गया, बड़ा मजा आएगा क्या? तो सभी तो कांटे पर सोना शुरू कर दो। लेकिन अगर चीजें खराब हो रही हैं तो तुम समझ लो कि इसका मीनिंग भी खराब आएगा। यानी थ्रॉन इन फ्लेश का मतलब होता है परेशानियां का। द अल्फा एंड ओमेगा, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक है। तो मेरा एग्जाम, हाँ सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को जिनका एग्जाम है। जाओ, एग्जाम तो निकलेगा ही तुम लोगों से, रोकेगा कोई? तुम लोगों से आंख कोई मिला पाएगा? आंख मिला ले तो आ जाना मेरे पास कि सर सामने वाले ने आंख मिला दी है। कुछ ऐसा बताइए जिससे उसका आंख फोड़ दिया जाए। कोई नहीं मिलाएगा, करके देख लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलो ध्यान से सुनो। घड़ी सर का मैं तो सच्चाई बोल रहा हूं। सर आपका बुक मार्केट में उपलब्ध है क्या? अभी उपलब्ध नहीं है।